हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। वोकैब क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लगभग 95 वन वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि रिलेटेड थे डिफरेंस टाइप जो वन वर्ड होते हैं उनसे। और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, यानी ग्रुप से रिलेटेड जो हमारे वन वर्ड होते हैं, ग्रुप से संबंधित जो वन वर्ड्स होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे तो वेरियस टाइप्स के वन वर्ड हमने पढ़े जो कि रिलेटेड थे डेथ, मैरिज एंड प्रोफेशंस आदि से रिलेटेड जो हमारे वन वर्ड थे उनके बारे में हम पढ़ते रहे। तो अब हम पढ़ेंगे वन वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स। तो लगभग 15 वन वर्ड्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ हैवी गन्स, एक भारी हथियारों का एक ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी। दोस्तों आपको याद रखना है ये वो वाली बैटरी नहीं है जो बैटरी होती है जिससे हम लाइट वगैरह जलाते हैं, वो वाली बैटरी नहीं है। इसकी स्पेलिंग याद रखना है BATTERY। ये होती है बैटरी जिसे कहते हैं तोप खाना, जहाँ पर हैवी गन्स, एक ग्रुप ऑफ हैवी गन्स, उसे हम बैटरी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। ए स्टेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म बिटवीन स्टेट्स, पावर्स एक्सेट्रा। तो किसी स्टेट से जो समझौता होता है, किसी राष्ट्र से जो हमारा समझौता होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संधि, यानी कि अलायंस। आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स में, जो भारत के अन्य देशों के साथ समझौते होते रहते हैं समय समय पर, तो उसी कहते हैं हम अलायंस, जो कि होता है एक संधि, एक समझौता रक्षा के क्षेत्र में और वेरियस टाइप फील्ड्स में जो समझौते होते हैं, संधि होती है, उसे हम कहते हैं अलायंस। तो वही होता है ए स्टेट ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर्म्ड बिटवीन स्टेट्स, पावर्स एक्सेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वन वर्ड जो कि है ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन अ बंडल। तो एक बंडल में लिपटी हुई बहुत सारी जो कॉटन होती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेल, BALE इसकी स्पेलिंग्स होती है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन अ बंडल। बढ़ते हैं आगे। ए लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स एट अ मीटिंग। तो एक लिस्ट होती है बिजनेस मैटर्स की एट अ मीटिंग, किसी मीटिंग में, उसे हम कहते हैं एजेंडा, कि एजेंडा तैयार किया जाता है जो, यानी कि कार्यसूची तैयार की जाती है, उसे ही हम कहते हैं एजेंडा। ए लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स एट अ मीटिंग, किसी मीटिंग में जो बिजनेस मैटर्स से रिलेटेड एक कार्यसूची बनाई जाती है उसे हम कहते हैं एजेंडा। आगे द ऑफिस ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट। तो जो ऑफिस होता है, यानी जो जजेस की एक टीम होती है और जो मजिस्ट्रेट्स की एक टीम होती है, उसे हम कहते हैं बेंच। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच द्वारा इस केस की सुनवाई की गई। तो ये वही बेंच होती है जब कई सारे जज एक साथ बैठते हैं और बेंच बैठती है, तो वहाँ पर फैसला लिया जाता है। तो द ऑफिस ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट्स, यानी जो जिलाधिकारी होते हैं हमारे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या अन्य जो होते हैं, ये भी जब एक साथ बैठते हैं, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, तो इनको बेंच कहते हैं। जजेस ये कोई फैसला जब लेते हैं एक साथ तो इसे हम कहते हैं बेंच। और आपको याद रखना है इस बेंच का एक मतलब और भी होता है, जो बेंच होती है बैठने के लिए, उसको भी कहते हैं बेंच, तो इसको भी कहते हैं बेंच। ए नंबर ऑफ सर्वेंट्स पर्सनस प्रेजेंट विद अ पर्सन इन अथॉरिटी। ए नंबर ऑफ, संख्या, जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या, प्रेजेंट्स विद अ पर्सन इन अथॉरिटी, उसे कहते हैं हम अटेंडेंस, यानी कि उपस्थिति। आप स्कूल भी गए होंगे तो वहाँ पर भी जो आपकी उपस्थिति दर्ज की जाती है, यानी कि अटेंडेंस ली जाती है, उसी टाइप से मिलता जुलता शब्द है, वही शब्द है। ए नंबर ऑफ सर्वेंट्स, अगर किसी ऑफिस में ए नंबर ऑफ सर्वेंट्स पर्सन प्रेजेंट विद अ पर्सन इन अथॉरिटी, यानी एक कर्मचारियों का ग्रुप जिनकी संख्या का आकलन किया जाता है, उपस्थिति दर्ज की जाती है, उसे हम कहते हैं अटेंडेंस। आगे बढ़ते हैं। ए नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टू लिसन। एक भारी संख्या में जब लोग इकट्ठा होते हैं सुनने के लिए, कोई शो है, कोई वो है, कोई सिंगर का जो सॉन्ग है वो सुनने के लिए, जब लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं टू लिसन, सुनने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ऑडियंस। आपने देखे होंगे बहुत सारे शो, उसमें ऑडियंस आती है जो कि परफॉर्मेंस जो आर्टिस्ट करता है उसके परफॉर्मेंस को देखती है, उसे हम कहते हैं ऑडियंस। यानी कि एक ग्रुप होता है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो गैदर्ड टू लिसन, टू सी द, टू वॉच परफॉर्मेंस which is shown on the TV या अदर जो स्टेट्स होते हैं उनमें स्टेज।
एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन या फॉलोअर्स। तो एक म्यूजिशियन का, संगीतकारों का एक ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैंड। बैंड कहा जाता है एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, यानी जो संगीतकार होते हैं, जो सिंगर होते हैं, उनके एक ग्रुप को हम बैंड कहते हैं, बैंड। आगे बढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ पिजन्स, एक कबूतर का जो जोड़ा होता है, एक पेयर होता है कबूतरों का यानी पिजन्स का, तो उसे हम कहते हैं ब्रेस। ब्रेस कहा जाता है ए पेयर ऑफ पिजन्स। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रुप ऑफ हाउसेस और बिल्डिंग्स बाउंडेड बाई 4 साइड्स, यानी जो चारों तरफ से घिरी हुई जो बिल्डिंग्स होती हैं, हाउसेज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लॉक में। आपने कई शहरों में देखा भी होगा, जो उस क्षेत्र का जो पर्टिकुलर नाम होता है वो कई सारे ब्लॉकों में बटा होता है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, वाई ब्लॉक, जेड ब्लॉक, के ब्लॉक, ये सभी ब्लॉक आपने सुने होंगे। तो ये वही ब्लॉक होता है, ग्रुप ऑफ हाउसेज और बिल्डिंग्स बाउंडेड बाई 4 साइड्स। जब एक बड़े एरिया को ब्लॉक में बांट दिया जाता है, कुछ घरों को उनमें शामिल करके, विच इज़ बाउंडेड बाई 4 साइड्स, तो उसे ही हम कहते हैं ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी कि कविताओं का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहा जाता है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी जो कविताओं का है वो संकलन, कविताओं का जो कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। ए फैमिली ऑफ यंग वंस, यानी युवाओं की फैमिली, उसे क्या कहते हैं? ब्रूड। ब्रूड कहा जाता है ए फैमिली ऑफ यंग वंस, यानी कि जो युवाओं की एक फैमिली होती है उसे हम कहते हैं ब्रूड। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, तो लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बैच। आपने सुना भी होगा, जब कई सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं तो पूरा बैच होता है। जैसे कि किसी स्कूल में जब कोई एक अच्छा होती है तो उसको पूरा हम एक बैच कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी बहुत सारे जो व्यक्तियों का एक समूह होता है उसे हम कहते हैं बैच। ए लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स लेडीज, तो एक बड़ा ग्रुप जो कि लड़कियों का होता है या लेडीज़ से रिलेटेड जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं बेवी। बेवी कहा जाता है लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज, उसे कहा जाता है बेवी। आगे डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, तो एक जिस बॉडी के द्वारा ये लिया जाता है डिसीजन, उसे कहते हैं हम बोर्ड। आपने सुना होगा बहुत सारे बोर्ड होते हैं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, तो ये वही बोर्ड होता है जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, ये वहाँ से डिसीजन लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने जो ये बहुत सारे बोर्ड सुने हुए हैं तो यही होते हैं बोर्ड, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, और राजनीतिक तौर पर भी बहुत सारे जो बोर्ड्स होते हैं, तो इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग, और ये जो पूरी व्यवस्था है उसको देखते हैं और फिर डिसीजन देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो ये 15 वन वर्ड हैं ये कंप्लीट होते हैं। आप इसी तरह से हमारी इस वोकैब स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, और ग्रामर स्पेशल क्लास हमारे चैनल में ऑलरेडी चलाई जा रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपने ग्रामर सेक्शन को भी मजबूत कर सकते हैं। और 110 हमारे जो वन वर्ड्स हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। अभी ग्रुप से रिलेटेड और बहुत सारे वन वर्ड्स हैं, तो उनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और ये क्लास डेली बेसिस पर आ भी रही है। तो आप इसी तरह से हमारी इस क्लास से जुड़े रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से निरंतर बनाए रखिए। धन्यवाद।